चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 सीटों के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन, आज होगी तस्वीर साफ। शराब घोटाला में एक और बड़ी कार्रवाई, ईडी दफ्तर पहुंचे दुर्गेश पाठक, केजरीवाल के पीए से पूछताछ। कांग्रेस किसे देगी 50% आरक्षण, बता तो दे, मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र बताकर बरसे जेपी नड्डा। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, पीएम मोदी के बयान के खिलाफ कांग्रेस ने इसी में दी शिकायत। घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट का सहारा ले रहे पीएम मोदी, घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, मोदी फिर सत्ता में लौटे तो जेल में होंगे सारे विपक्षी नेता, यही उनकी गारंटी का मतलब है। सोना पहली बार 71,000 के पार, इस साल अब तक 7,762 रुपये बढ़े दाम, चांदी का भाव 81,000 प्रति किलोग्राम हुआ। प्रधानमंत्री बोले, जनता ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई, कांग्रेस मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे, मैं इनसे डरने वाला नहीं। यूपी में बदले कानून व्यवस्था के हालात, बिना रोक टोक बेटियां कर पा रही पढ़ाई, रामपुर में बोले जेपी नड्डा। बस्तर में पीएम मोदी बोले, जब तक गरीबी दूर नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा, कांग्रेस को घेरा। जालोर सिरोही से बसपा प्रत्याशी लाल सिंह धानपुर चुनावी मैदान से हटे, कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में नाम वापस लिया। राहुल बोले, आदिवासी इस देश के पहले मालिक, युवाओं को 1 साल अप्रेंटिस का वादा, शिवने में कहा स्कॉलरशिप दुगुनी करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 पर संजय सिंह बोले, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला हुआ, कुछ कंपनियों ने मुनाफे से ज्यादा भाजपा को चंदा दिया। सीएए पर केंद्र सरकार ने आज एससी में एफिडेविट दाखिल किया, कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया था, कानून के खिलाफ लगी हैं 237 याचिकाएं। एकनाथ खट से बुझा हुआ दीपक, महाराष्ट्र भाजपा में वापसी के ऐलान के बाद गिरीश महाजन का चौंकाने वाला बयान। दिल्ली विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों को खराब व्यवहार के लिए मार्शल द्वारा सदन से बाहर कर दिया गया। राजनीति के चक्कर में इतिहास खराब मत कीजिए, बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर भड़के सुभाष चंद्र बोस के पोते। धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर जारी, पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा को किया संबोधित। राम मंदिर बनवाना तो दूर, कांग्रेस वाले रामकृष्ण को काल्पनिक बताते थे, राजस्थान में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी। खड़गे बोले, मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग समर्थक, भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा, इसलिए संघ अपने दोस्त मुस्लिम लीग को याद कर रहा। सेंसेक्स 74,869 और निफ्टी ने 22,697 का ऑल टाइम हाई बनाया। ऑटो और रियल्टी शेयरों में रही तेजी, सीईओ के इस्तीफे के बाद 6.21% गिरा बंधन बैंक। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कहता हूं भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। रामनवमी दूर नहीं, इस बार रामलला टेंट में नहीं मंदिर में दर्शन देंगे। इसकी सबसे ज्यादा खुशी राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को है, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आया, जो नेता वहां पहुंचे उन्हें पार्टी से निकाल दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। 9 अप्रैल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिनांक 10 से 11 अप्रैल से पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। 13 से 15 अप्रैल के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश होने की संभावना है। बागेश्वर सरकार के मंच पर आने से पहले ही हुआ हंगामा, विश्व हिंदू परिषद और बागेश्वर धाम के भक्तों के बीच हुई गर्मागर्मी। जोधपुर के सभी नेताओं और परिषद के पदाधिकारियों को अपमान स्वरूप मंच से नीचे उतरवाया। परम पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सारी कुर्सियां मंच से नीचे उतरवा दी जाए तभी बाबा मंच पर आएंगे। जयपुर में तेज गर्मी, दिन का तापमान 39 डिग्री, दिन रात के तापमान में 17 डिग्री का अंतर, 7 दिन बाद बादल छाने की संभावना। दिन का तापमान 39 डिग्री तक पहुंच चुका है। जोधपुर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। दिन का तापमान अब 39 डिग्री के पार पहुंच रहा है, वही रात का पारा भी 23 डिग्री पर स्थिर है। ऐसे में जिले में दिन व रात के तापमान में करीब 17 डिग्री का अंतर आ चुका है। सोमवार सुबह की बात करें तो यहाँ सुबह 8 बजे के बाद से ही तेज धूप ने लोगों की दिनचर्या को बदल दिया है। हालांकि जिले में 15 की स्पीड में हवाएं चल रही है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले साल भी इस समय गर्मी के तेवर अप्रैल में इतने ही तेज थे। पिछले साल 8 से 10 अप्रैल तक जिले में दिन का पारा 37 डिग्री तक पहुंच चुका था। जिले में सोमवार सुबह 8 बजे तक के तापमान की बात करें तो पारा 31 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं दोपहर में यह पारा बढ़कर 39 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। तेज धूप के चलते आवश्यक काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिले में रविवार को तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा, वहीं रात का पारा 22 डिग्री महसूस किया गया। जिले में आने वाले दिनों के बढ़ते तापमान के कारण गर्मी में इजाफा होगा।
होगा। बादल छाए रहेंगे लेकिन तापमान में कमी नहीं होगी। मौसम विभाग के साइट की माने तो जिले में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने वाला है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रदेश में नया वेदर सिस्टम भी जनरेट होगा। इससे जिले में भी बादल छाए रहेंगे लेकिन इसका असर जिले के तापमान पर नजर नहीं आएगा।